ये फरमाइए सदाकत साहब कि अगर आप पूरा जोर लगा के वे अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ वो 5% पे पहुंच जाती है 5 पे, तो अब इशू ये है कि आपको जब मिला था मुल्क को 5.8 पे था, तो फिर आपने क्या कमाल किया इसमें? जो साहब ये जो मईशत की ग्रोथ होती है ना, ये आपके मईशत में छोटी से छोटी दुकान, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री, छोटा से छोटा खेत, इस सब की आउटपुट होती है। पिछले 2 साल में आपके मुल्क का 20% हिस्सा बंद रहा। आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री बंद रही, आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री बंद रही, आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बंद रही, आपकी केटरिंग इंडस्ट्री बंद रही, आपके शादी हॉल बंद रहे। ये सारे वो हैं जिनका कारोबार ही नहीं हुआ। तो बांग्लादेश में क्या हुआ? सुन लेना, अब ये पहले मैं पहले लोगों को समझा दूं। श्रीलंका में क्या हुआ? स्कूल सारे बंद रहे, स्कूल से रिलेटेड तमाम चीजें बंद रही। इसके बावजूद अल्लाह ताला का फजल करम है कि इस मुल्क में, इंडिया में -7.5 है। आप अपने असूल पे, अब आप अपने असूल पे, जी जी जी, मैं बात वो ठीक कर रहे हैं। मैं जब बोला था तो शेख साहब ने कहा था आप नहीं रहे। सुने, अब ठीक है। अब अगली बात आ जाए। अब आपको 5.8% ग्रोथ जो इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ थी, जिसमें करंट अकाउंट का खसारा जो भी थी ग्रोथ तो लेना चाहिए साहब। मईशत दान कहते हैं कि अगर ग्रोथ हो और साथ खसारा हो वो सस्टेनेबल नहीं होती। इस ग्रोथ ने गिरना था। वैसे आप कहना चाह रहे हैं ग्रोथ ही नीली थी, मैं होना चाहिए। नहीं, आप एक और मैं आपको सवाल देता हूं, आप मुझका फैसला करें मेरे सवाल का। अगर ये बहुत जबरदस्त ग्रोथ थी, जो ये हम आए, तो क्यों सारे मईशत दान कहने लगे जाए IMF के पास, क्या लेने मुझे आप जवाब दें। अगर मईशत अच्छी थी, पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, तो 2 तरह के मईशत दान है। एक कहते हैं ना, मैं सुने फैसला भी ठीक नहीं कर सके। नहीं ना, सुने ना, अब आप बात को घुमाए नहीं। एक मईशत दान कहते हैं कि जल्दी जाएं, एक कहते हैं कि लेट जाएं। वो क्या लेने जाना था चौधरी साहब? हमने मईशत डूबी हुई थी, पाकिस्तान का सांस बंद हो रहा था, उसके लिए IMF पर से ऑक्सीजन लानी थी। आप ये कह रहे हैं कि वहां उस वक्त 5.8 ग्रोथ नहीं थे? ना 5.08 ग्रोथ थी, लेकिन उसका करंट अकाउंट का खसारा इतना था। आज 3.94 ग्रोथ है, करंट अकाउंट का सरप्लस है, रिजर्व आपके पास आज सस्टेनेबल है, 23 अरब है। ये होती है सच्ची ग्रोथ, वो थी फेक ग्रोथ। बिकॉज़ उसके साथ खसारे इस शख्स ने वो फेक बनाई थी, उनका नाम था वकार मसूद साहब। आज वो आपके एडवाइजर हैं। देखिए वो सिर्फ नहीं, वो पहले और थे और अब और हो गए। नहीं, अब आप अपनी मर्जी का। वैसे वही थे ना, बंदे का नाम था इसाक डार, जो खत्म होते ही जहाज पे बैठ के वकार मसूद साहब सेक्रेटरी एक्सपर्ट खजाना थे, एक्सपर्ट थे, जो कुछ किया उन्होंने किया। ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो आज भी है, डॉलर साहब ने वो किया, यहां से भाग गए। आज पाकिस्तान का बच्चा महंगाई की वजह से तंग है, उसका जिम्मेदार इसाक डार है। वो जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डॉलर के जिसने इकोनॉमी को खराब किया, तो उसका नाम था शौकत तरीन और उसका नाम था हफीज शेख। नहीं, देखें, कभी जो ये मईशत दान जो होते हैं, ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे चलते हैं। तो सुन ले बात, इमरान खान अगर आज कामयाब है तो प्राइम मिनिस्टर, अगर इमरान खान अगर कल नाकाम हो गए तो प्राइम मिनिस्टर। आप लोग तो लॉकडाउन करवा के बैठे थे। इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया, कोविड की वजह से दुनिया की मईशत डूब गई। पाकिस्तान की मईशत आज 6 बंपर क्रॉप्स, ग्रोथ इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट की पीक सेल्स, गाड़ियों की सेल्स बढ़ गई, सही बात, रेमिटेंसेस बढ़ गया। बम्पर क्रॉप्स हैं, गंदम नहीं है। नहीं, बम्पर क्रॉप्स हैं, चीनी महंगी, बम्पर क्रॉप्स हैं, सारी दालें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। आपका किसान इमरान खान की हुकूमत को तेल बाहर से मंगवाया जा रहा है। 500 अरब रुपया ज्यादा गया। आगे आपके सारे पैसे खाते थे शुगर मिलों वाले, गन्ने वाले रोते थे। आज आप किसान देखें कितना खुश। आज कमाल ये है कि गन्ने वाला भी रो रहा है, चीनी वाले भी रो रहा है, चीनी खरीदने वाले भी रो रहा है। खैर साहब, एक चीज है, देखें, जो चीज सही है उसको मानना चाहिए। रेमिटेंस में इजाफा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। ये जो लार्ज स्केल एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हुआ, बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये जो कोरोना के दरमियान इनकी पॉलिसियां थी, उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव हुआ। तो ये आपको पॉजिटिविटी नजर क्यों नहीं आता? क्या सदाकत अब्बासी साहब बता सकते हैं कि इनका इंपोर्ट कितना और एक्सपोर्ट कितना है? बता सकते हैं। वो एक जुमले में एक्सपोर्ट का अकाउंट देखता है, एक जुमले में सरप्लस में। 50 इजी करें चीजों को। 50 अरब डॉलर जो है ना उसका इंपोर्ट है, और 20 से 30 जो है ना वो इसका एक्सपोर्ट है। ये तो आपको फर्क नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी है, मैं तो सिंपल से फिर दोबारा बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोरोना था, या तो रोना है सिर्फ
हर चीज़ का। और फिर सवाल ये कि मैं दोबारा रिपीट करूं कि हम तो रईस बुरे, ये तो दूध के दुले हुए थे, इन्हें तो कब पता नहीं हम क्या करेंगे। वही शौकत अजीज है, वही हफीज शेख है जो पीपल्स पार्टी के दौर में करप्ट थे, आज वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फर्क है। ठीक है ना, अब प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी बनाने वाले का फर्क हो तो डिलीवरी चेंज हो जाती है। जी जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल इनकी बहुत सारी तकरारी सुनी है कि जो ऊपर का कप्तान सही होगा तो नीचे टीम सही होगी। ऊपर कप्तान वही है जिसने दावे किए, नीचे टीम में इनके कियानी ने दवाइयों में गबन किए, जो ओहदे पे जो है कप्तान वही है। इनकी जो खुसरो बख्तियार है, जहांगीर तरीन, उसने कमीशन बना, आपको याद हो 2-4 मिनट ने कहा कमीशन की रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आ गई, सब हो गए। आज अनअनाउंस एनआरओ जहांगीर तरीन साहब को ये दे चुके हैं। क्यों? उसके पास सारे वो टोकरे में सारे पड़े हुए मुर्गे, 32 MP है, 8 MN नहीं बिल्कुल इज्जत नहीं बिल्कुल नहीं। आप बात दूसरी तरफ न ले जाए। बात ये होता ना, मैंने हूं, ये मैं कहावत की बात बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये सारे इनके पास मौजूद है, और मैं तो फिर भी कहता हूं, पहले प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये नून लीग की नाली है, जहां इनके 7 सीटों पे सूबाई हुकूमत पंजाब बैठी है, जहां उनकी 4 पे वो है, वो अगर 8 MN और 32 MP इनके पास है तो वो उसको यानी शेल्टर दिया हुआ है। अब सवाल है, उनको भी हम छोड़ देते हैं। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार आपके सामने करप्शन का मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। देखिए माशी पॉलिसी, देखिए मैं आपके लिए बेहतर नहीं, मैं तो आप समझते हैं कि मैं तो आपको बताऊं $50 अरब आज भी इनका इंपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट उसका 20 से 30 है। और आपका डॉलर देखिए इसी बताओ आपको, जब सुनो सही, जब पेट्रोल जो है ना वो दुनिया भर में माइनस पे चल रहा था, इनका असद उमर साहब फरमाते थे कि चूंकि हमने पहले खरीदे हुए, वो जहाज रवाना हुआ है 2 महीने पहले, वही रेट था, वो जहाज आ गया, अगले जहाज भी आ गया, जीरो हो गए, वो पेट्रोल कम नहीं हुआ है। और मैं रिपीट करूं दोबारा, इन्होंने ऐसा बसी साहब ने बात गोलमोल कर ली, इन्होंने ये 2-3 महीने तक जब ये पेट्रोल की रेट नहीं बढ़ा, उसकी वजह क्या थी? वजह ये बजट तो उसको पास कराना था, और जहांगीर तरीन साहब के पास बजट ये भी पास हो जाएगा। ये जहांगीर तरीन साहब के ये आप क्रेडिट दो जहांगीर तरीन साहब को, गवर्नर साहब के पास हो गया, बताऊं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप प्रोग्राम रखिए 1 जुलाई के बाद, अगर ये नहीं बढ़ा है तो जो मर्जी मुझे, इस वजह से रखा हुआ है। अब सवाल ये, आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात वापस आऊंगा, मैं तो आखिरी बात करके मुझे इजाजत दे दे। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे एक बात बताओ, सारे दावे सब कि आम आदमी की, अभी आप कैमरा लेके आप रोड पे चले जाए, आम आदमी से, सब्जी वाले, फ्रूट से, ठेले से, इन सबसे पूछे क्या हो रहा है। आम आदमी से कौन पूछता है? अच्छा, कैसा ये फरमाइए, कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, मतलब ये जानवरों में इजाफा हो, इसका मतलब लाइफ स्टॉक बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, 20 लाख जानवरों में इजाफा हो गया पाकिस्तान के अंदर, काफी चीजें होते गधों में 1 लाख का इजाफा हो गया। ये सारी चीजें अच्छी शामिल हो जाती हैं GDP में, जितनी भी अच्छी है मान गए। या तो ये मुझे इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है बताए ना कि हर चीज बीच में जो अच्छी होती, जो खराब ज्यादा हुई, जो एक्सपोर्ट बढ़ी, जो रिमिटेंस बढ़ी, क्या इसमें शामिल नहीं हो गई? शामिल करके हमसे कम ग्रोथ 3.9। अच्छा नहीं, टोटल GDP $290 अरब है, जब हम 310 अरब, फर्क हो तो मुझे बताए। चलो ये हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो आए थे करप्शन की बात में, ये कहते थे 4000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। आज एमनेस्टी ने इनको, क्या ट्रांसपेरेंसी ने इनको 3 मुल्क और ज्यादा करप्ट कर, ये करप्शन ठीक करने आए थे। लेकिन वो भी आपकी वजह से, एक बात हो, पुरानी गवर्नमेंटों की वजह से। हाँ, हम सारा, मैं तो मान रहा हूँ हमारी वजह से है, कौन मना कर रहा है? बस 3 साल छोटे होते, 4 साल तो इंडिया अमेरिका में टोटल होते हैं, 3 साल इनके हो गए। अच्छा, उसके बाद ये महंगाई की बात करें, इनसे पूछिए ना कि ये कहते हैं ये दुनिया में महंगाई है इस वजह से, यहाँ दुनिया में इन्फ्लेशन 1 से 2% है। ये प्रोफेसर साहब गलत है तो मुझे बताए ना, हमारे यहाँ 9% महंगाई है, ये कहते हैं दुनिया की वजह से हमारे यहाँ महंगाई हो गई है, गंदम महंगी। अब गंदम तो पहले ही थी, हम तो खुद हालात बुरे थे शेख साहब, तो ये माने ना, कोरोना भी आ गया, वो ठीक है, मैं तो नहीं मना कर रहा, लेकिन उसको गलत था ना, जो हालात बुरे थे वो कहें कि हालात बुरे थे, हम कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो हर चीज ठीक करनी थी ना, इन्होंने रेवेन्यू, वैसे ये महंगाई कम कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल कम कर सकते हैं, क्यों? हमारे ऑप्शन, हमारे वक्त 4% महंगाई से मुराद उसकी रेट कम कर सकते, रेट कम करना है, महंगाई तो कम नहीं होगी, प्रोडक्ट जो बढ़ रही है तो रेट कम हो जाएगा। जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आप गंदम को कम करना चाहते हो तो गंदम बढ़ा दें, बिल्कुल, मार्केट में गंदम बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं चीनी की कीमत कम करनी है, आप चीनी बढ़ा दें, ये कीमत नीचे आ जाए। ये जो है जावेद साहब कहते थे 4000 अरब रेवेन्यू था, ये जो रेवेन्यू हम छोड़ के गए थे ना,
इनके वक्त में 1900 अरब था। 1900 वो आपने अभी 3800 का डबल कर दिया 5 साल में। ये उस वक्त कहते थे 6000 हो जाएगा। अभी तक 42 पे चले 42, हाँ 42 पे तो कुछ नहीं बढ़ा ना, डबल करे ना, हमारे 7600 करना है इन्होंने, ठीक हो गया हमारे मुकाबले। ये सवाल आपका मैं अब्बास साहब के पास छोड़ के जा रहा हूँ कि रेवेन्यू जो वो इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहा सर? टैक्सेस क्यों नहीं ले रहे लोगों से? आपने तो कहा था कि लोग आएंगे 8000 अरब रुपया टैक्स यहाँ से जमा हो जाएगा, तो वो क्यों नहीं जमा रहा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो सकते।